नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे। आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम शिक्षा शास्त्र के एक ऐसे विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो बहुत ही प्रासंगिक होता है और छात्रों में प्रायः संशय का माहौल बना रहता है इस विषय वस्तु को लेकर कि इसका सही अभिप्राय या इसकी अवधारणा क्या है। हम बात कर रहे हैं केस स्टडी का, यानी कि वृत्त अध्ययन का। तो आइए जानते हैं कि केस स्टडी क्या है। यहाँ मैंने अंग्रेजी के शब्द का ही प्रयोग किया, यद्यपि इसका अनुवाद जो होता है वह होता है वृत्त अध्ययन, परंतु कहीं भी संदर्भ हो, चाहे वो शिक्षा शास्त्र के किसी परीक्षा का हो या फिर किसी शोध का हो, प्रायः सर्वत्र सभी जगह इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो केस स्टडी का ही होता है। केस स्टडी, इसको हम वृत्त अध्ययन कहते हैं। वृत्त अध्ययन। तो यदि अगर हम इसको हिंदी में इसके शीर्षक को जानेंगे तो हो सकता है कि शायद इस शीर्षक को लेकर कोई भ्रम हो जाए, इसलिए जो प्रचलन में शब्द प्रयोग होते हैं हमें उनको ही जानना चाहिए। तो हम जानते हैं केस स्टडी क्या है। केस स्टडी का सर्वाधिक प्रयोग जहाँ पर हम कोई खोज कर रहे होते हैं, कोई विस्तार से या विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, या किसी तथ्य के बारे में कोई हाइपोथेसिस या कोई परिकल्पना बनाना चाहते हैं, तो उन संदर्भों में हमको केस स्टडी करने की आवश्यकता पड़ती है। इसका सर्वाधिक उपयोग शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च के लिए ही करते हैं। तो यह एक टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, और आइए जानते हैं इसके बारे में कि केस स्टडी क्या है। इसको समझने के लिए अगर हम सबसे पहले एक रेखा चित्र निर्माण करना चाहते हैं, जिसके सहारे हम समझाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर आप इस चित्र को देखिए तो आप पाएंगे, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, वो यहाँ पर आने का है, यहाँ पे पहुँचने का है, इस बिंदु पर आने का है, और हम इन तमाम दूरियों से होते हुए, मार्गों से होते हुए इस बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं और एक सटीक निष्कर्ष पाना चाहते हैं। दूसरा एक चित्र बनाते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या दर्शाना चाह रहा हूं। बिल्कुल आप सही अंदाजा लगा रहे हैं। ये है वृक्ष, आभासी वृक्ष। ठीक है, अब मुझे इस वृक्ष की जानकारी चाहिए, यानी कि ये वृक्ष क्या है, किसका वृक्ष है। वृक्ष है, ये तो बात आभास से पता चल रहा है कि ये रेखाचित्र शायद किसी वृक्ष का है, लेकिन किसका है, इसका नाम क्या है, इसकी प्रजाति कौन सी है, इसकी आयु क्या है, इसके फल कैसे होते हैं, इनका फूल कैसा होता है, इनका प्रजनन कैसा होता है, इनकी अवस्थाएं या भौगोलिक जो वातावरण है जहाँ पर ये खिलते हैं या रहते हैं, जहाँ पर ये विकसित होते हैं, वो वातावरण कैसा है। तो जब हम तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं केवल एक ही विषय वस्तु के संदर्भ में, गहराई में, तो हम उस अध्ययन की प्रक्रिया को वृत्त अध्ययन या केस स्टडी कहते हैं। यहाँ पे भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस बिंदु के संदर्भ में तमाम बातों को घूम फिर के जाए, जिस भी रास्ते से हो, हम पहुँचना वहीं पे चाहते हैं। तो ये एक तरीका है इसको समझने का कि हम बता पाएँ कि केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी का तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु या व्यक्ति या संदर्भ का गहराई से अध्ययन करना और उससे संबंधित
और उसके संदर्भ के समस्त आंकड़ों को जानना, आंकड़ों को इकट्ठा करना और उसके बारे में इस प्रकार से अध्ययन करना। देखिए, अध्ययन की दो दिशाएं हम समझ सकते हैं। जैसे एक तो क्षैतिज रूप से और एक गहराई में। ये वर्टिकल है। चाहे तो हम एजुकेशन कोई आंकड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो वर्टिकल भी हो सकता है किसी एक टॉपिक को लेकर, या हॉरिजॉन्टल हो सकता है, क्षैतिज रूप से समान गति से हम तमाम विस्तृत बातों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस अध्ययन की प्रक्रिया होती है ये क्षैतिज न होकर के ऊर्ध्वाधर होती है, वर्टिकल होती है, ऊर्ध्व और अधर की ओर होती है, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, यानी इस लंबवत दिशा में यह चलती है प्रक्रिया। और इसका उद्देश्य जो होता है वह एकमात्र कि किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी भी संदर्भ का, उससे संबंधित सभी आयामों का आंकड़ा इकट्ठा करना, उनकी जानकारी एकत्रित करना। कैसे यह प्रासंगिक होता है एक शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी के लिए, एक छात्राध्यापक के लिए, आइए जानते हैं। जैसे हमें कोई एक्शन रिसर्च करना है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान करना है, क्रियात्मक अनुसंधान करना है यदि, तो इस क्रियात्मक अनुसंधान में यदि ऐसी कोई समस्या आती है जिसके बारे में हमें कोई उपाय ढूंढना है या किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है या कोई परिकल्पना बनानी है, तो उस संदर्भ में हमें केस स्टडी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अब मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है जो बहुत ही अनुशासनहीनता करता है, अनुशासनहीनता प्रदर्शित करता है। अब हमें उस बालक के संदर्भ में कोई एक्शन रिसर्च करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसके व्यवहार को ठीक करने से पहले, सुधार करने से पहले उससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे कि वह बालक का नाम क्या है, माता पिता कौन है, माता पिता कितने शिक्षित हैं, या उससे संबंधित जो उसके आस पड़ोस रहने वाले लोग हैं वे कैसे हैं, उनका पारिवारिक और जो शैक्षिक माहौल है वह कैसा है, किन मित्रों के बीच यह हमेशा रहता है, किन के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है, क्या इसकी पसंदगी है, नापसंदगी है। इन तमाम आंकड़ों को पहले हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तुतः शायद यह इन कारणों से अनुशासनहीनता करता है। जैसे एक परिकल्पना बनती है कि शायद यह जिन मित्रों के बीच में सर्वाधिक समय व्यतीत करता है वे मित्र अनुशासनहीनता करने वाले बच्चे हैं, अशिक्षित हैं, या अच्छे माहौल के परिवेश के बच्चे नहीं हैं, जिनकी संगत में रह करके यह बच्चा भी कक्षा में, विद्यालय में या अपने परिवार में कहीं भी अनुशासनहीनता प्रदर्शित करता है। यह एक परिकल्पना बनी। तो यह जो परिकल्पना थी वह हमारे केस स्टडी के आधार पर ही बन पाई। इसलिए जब भी हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे या कोई शोध करेंगे या कहीं कोई विशेष आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे तो उसके लिए हमको स्वाभाविक प्रक्रिया अपनानी होगी, और वो है केस स्टडी का। इसके उदाहरण के लिए एक पुराने अनुसंधान को हम देखते हैं। जनजातीय जो लोग होते हैं उन लोगों पे कुछ अनुसंधान किए गए और केस स्टडी की गई, जिसमें उनकी विशेषताएं, जनजातीय समूह की विशेषताओं पर केस स्टडी किया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब जनजातीय समूह की विशेषताओं का अध्ययन किया गया या केस स्टडी की गई तो क्या पाया गया, क्या क्या अध्ययन की प्रक्रिया में शामिल था। उस अध्ययन की प्रक्रिया में
सबसे पहले उनका निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र जिस क्षेत्र में वो रहते थे उनका निवास क्षेत्र, या उनकी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, क्या व्यवसाय है या कृषि है, कौन से रोजगार पर आश्रित है उनकी अर्थव्यवस्था, या फिर सामाजिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, या फिर भौगोलिक तथ्य। ये वो आंकड़े थे, संदर्भ थे, जिनके संदर्भ में अध्ययन किए गए आंकड़ों को इकट्ठा किया गया, यानी कि वृत्त अध्ययन या केस स्टडी किया गया, और अंत में यह पाया गया कि जो जनजातीय समूह होते हैं वे प्रायः समाज की मुख्य धारा से कुछ दूर निवास करना पसंद करते हैं। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला? निष्कर्ष जो था इस केस स्टडी का वो कुछ इस प्रकार था। समाज की मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यह तो इनके निवास क्षेत्र के संदर्भ में एक निष्कर्ष था। दूसरा था कि इनका जो व्यवसाय होता है वह पारंपरिक होता है, और वहीं पे इनका उत्पादन या वितरण करते हैं। पारंपरिक व्यवसाय करते हैं और उसी संदर्भ में ये उसका उत्पादन या उसका वितरण करते हैं। जो समाज इनका भौगोलिक क्षेत्र है वह है वन या पहाड़ी, जहाँ पर यह निवास करना पसंद करते हैं, और कम उपजाऊ भूमि पर निवास करते हैं। कम उपजाऊ भूमि पर निवास करते हैं और अपनी परिश्रम के बल पर उस कम उपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास करते हैं, जो समाज के लिए और समाज के लिए वस्तुतः उपयोगी सिद्ध होता है। इसके साथ साथ प्रकृति से संतुलन उनके जीने का मुख्य सिद्धांत है। इसके साथ साथ कम भौतिक संसाधनों के बाद भी, यानी कि अत्यंत निम्न भौतिक संसाधनों में उच्च उत्पादन की क्षमता, निम्न भौतिक संसाधनों से उच्च उत्पादन की विशेषता। इनकी विशेषता है कि अत्यंत कम संसाधनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा उपज, या तो कृषि का कार्य कर रहे हो या कोई व्यवसाय कर रहे हो, तो अल्प संसाधनों में भी, कम से कम संसाधनों में भी वह ज़्यादा से ज़्यादा कार्य या उत्पादन देने का कार्य करते हैं। ये इनकी विशेषताएं थी जो इस केस स्टडी से इनका सामने आया, इनके तथ्यों को हम जान पाए। इस प्रकार से
यह तो एक उदाहरण था कि जनजातीय समूहों का जब केस स्टडी किया गया तो किस प्रकार के आंकड़े आए। हमने देखा कि चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र हो, प्रकृति से उनका संतुलन हो, निम्न संसाधनों से अधिक उत्पादन की बात हो, या इस तरह से तमाम जो विशेषताएं इनकी सामने आई, ये केस स्टडी के बदौलत आई। यहाँ पर जब हम व्यक्ति की बात करते हैं, खास तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, पर्सनालिटी का, तो उस संदर्भ में भी हमें केस स्टडी करने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक व्यक्ति का अगर हम केस स्टडी करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले उसका नाम, माता पिता, निवास, पसंद नापसंद यानी कि उनकी रुचि या अभिरुचि, उनकी शिक्षा, व्यवसाय, सृजनात्मकता, विशेष क्षमता। विशेष क्षमता का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष कार्य करने की कुछ क्षमताएं निहित होती हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं, या इसके अलावा अन्य पक्षों का। यह निर्भर करता है कि हम किस संदर्भ में विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उस व्यक्ति का केस स्टडी या वृत्त अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार वृत्त अध्ययन से हमें बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति में नहीं आना है कि वृत्त अध्ययन क्या है। वृत्त अध्ययन का मतलब, केस स्टडी का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु का, व्यक्ति का या संदर्भ का गहराई से, यानी कि बहुत सूक्ष्म अध्ययन करना या उससे संबंधित सारे आंकड़ों को इकट्ठा करना, यही केस स्टडी कहलाता है। और इसकी उपयोगिता भिन्न भिन्न संदर्भों में आवश्यकताएं इसकी होती हैं। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।